Welcome back to all of you on this platform, and I'm here Sanjeev Padian. Once again, we are going to start mathematics topic. There is related to math equation, a pair of linear equation in two variables. तो आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. चलिए सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन है क्या. तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर. फॉर एग्जांपल, तो ये 10th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके हर एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है. तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, और एक मैंने लिखा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180. तो यहां पर आप देख पा रहे हो माय डियर, ये 2 है, ये डिग्री है 2. जब 2 डिग्री आ रही है तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये इक्वेशन है माय डियर, ये इक्वेशन है. और अब यहां पर देख पा रहे हो इसकी डिग्री सिर्फ 1 है, तो इसको कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन. क्लियर? अब इसने यहां पर कहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक पेयर, एक और ऐसी इक्वेशन आएगी लाइक दिस. तो अब ये बन चुका है दोनों का पेयर. तो ये टॉपिक है आपका इस पॉइंट को लेकर कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है. हाँ, अब पॉइंट ये भी आप डिस्कस कर सकते हो सर, 2 वेरिएबल्स क्या है. 2 वेरिएबल मतलब यहाँ पर एक पर्सन ये है, दूसरा पर्सन ये है, यानी कि 2 अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात होती है. जब आप 2 व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो आप यूज करते हैं एक्स प्लस वाई. क्लियर? तो यहाँ पर बात हो रही है वेरिएबल 2 होने चाहिए और पेयर होना चाहिए किसका? लीनियर इक्वेशन का. तो इसीलिए टॉपिक का मतलब क्लियर समझ में आ गया होगा कि a पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है विद 2 वेरिएबल्स. सी सम क्वेश्चंस. तो ये मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? तो आप कहेंगे सर लाइक दिस ए एक्स बी बी वाई C1. तो यहां पर आप जो देख पा रहे हो इसको थोड़ा समझना. ये आपके वेरिएबल है, ये आपके वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल से पहले जो दिया गया है या y से वेरिएबल से पहले जो दिया गया है, ये आपकी, जिसको आप कहेंगे कोफिशिएंट. क्या कहा जाएगा? कोफिशिएंट. ये कोफिशिएंट है. ओके, चलिए थोड़ा और समझते हैं. लाइक यहां पर देखो इसका कोफिशिएंट क्या लिखा है? A2. इसका क्या लिखा है? B2. इसका लिखा है C2. ये पेयर बन चुका. तो फाइंड एक्स एंड वाई दैट सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, यानी कि आपको कुछ एक्स वाई की ऐसी वैल्यू पुट करनी है, ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए. ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसके कुछ की कंसेप्ट है. लाइक मेन कंसेप्ट, सबसे पहले इसके अंदर रूल क्या होगा, क्या अप्लाई करना है. आपको अप्लाई करना मेथड्स. तो कौन सा मेथड होगा? पहला मेथड है ग्राफिकल. दूसरा मेथड आपके पास, सेकंड मेथड रहेगा आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड. ग्राफिकल समझते हो, ग्राफ करके ग्राफ पर डिजाइन करना, बनाना. सेकंड मेथड रहेगा आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड. थर्ड रहेगा आपके पास एलिमिनेशन मेथड. एंड लास्ट विल बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. तो ये 4 मेथड रहेंगे आपके की कंसेप्ट में. फॉर एग्जांपल ग्राफिकल मेथड में लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस.
तो ये समझो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होगी। अगर आप जब ग्राफ बना रहे हैं, अगर आप ग्राफ बना रहे हो, इस ग्राफ पर सपोज करो एक पॉइंट यहां पर मैच हो रहा है और एक पॉइंट यहां पर मैच हो रहा है, तो यहां से यहां तक, तो ये जो पॉइंट है जो आपका मैचिंग है, मैच हो रहा है यहां पर, इंटरसेक्ट हो रहा है यहां पर, तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो सोल्यूशन होगा वो याद रखना आपको, वन सोल्यूशन होगा। दूसरा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मींस एक लाइन और एक लाइन ये कभी मिलती नहीं है, ये लाइक पटरी, रेल की पटरी की तरह साथ साथ चलती है, पैरेलल चलती है, लेकिन कभी मिलती नहीं है। तो आप इसे कहेंगे पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन का कोई सोल्यूशन नहीं है, ये याद रखिएगा। तीसरा है कोइंसिडेंट लाइंस, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। कोइंसिडेंट का मतलब हो गया ओवरले करना, एक ये सॉल्यूशन है और इसके ऊपर एक इसके ऊपर सॉल्यूशन सेम इसके ऊपर ऊपर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलेंगे इसको? कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या करना है, क्या कंसेप्ट है। देखो अगर आपके पास A1 A2 B1 और B2, ठीक है, ये क्या है, नॉट इक्वल हो, क्या हो, नॉट इक्वल, तो समझो कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। नॉट इक्वल है इट मींस वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर अगर वो पैरेलल है तो क्या होगा, यहां पर A1 A2 B1 B2 और C1 C2, यहां पर ये मैच नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये इक्वल होगा, उस पॉइंट को बोला जाएगा पैरेलल लाइंस। कोइंसिडेंट, जिसके अंदर ना तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये इक्वल ही नहीं है, तो इसे कहा जाता है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर हो गया। तो आफ्टर दैट थोड़ा सा एक पॉइंट और समझिएगा। एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, एक वर्ड आता है कंसिस्टेंट, एक आता है इनकंसिस्टेंट। पूछा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस में से कौन सी कंसिस्टेंट होगी और कौन सी इनकंसिस्टेंट होगी। तो आपके लिए मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं, ट्रिक है आपके पास। तो ट्रिक में आप क्या कहेंगे सर, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होती है, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होती है, और जो पैरेलल लाइंस होती है वो हमेशा इनकंसिस्टेंट होती है। बताइए क्लियर हुआ, समझ में आया? आई थिंक समझ में आ गया। एक नंबर बिल्कुल फ्री का है, अगर आपको यह पता लग चुका है कि कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या रहेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा, उसमें यहां पर मेथड दिया, स्टेप दिया गया, किसको सोल्व कैसे करना है। तो ये तो चलो मैं आपको एग्जांपल से समझा ही दूंगा। सपोज करो x प्लस वाई इक्वल टू 180 है, तो आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 180, इस y को इधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद आपको इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x,
कहां पर करोगे? इन सेकंड इक्वेशन, जो भी सेकंड इक्वेशन दिया गया है, लाइक x माइनस वाई इक्वल टू 100, तो यहां पर रख दीजिए इसकी वैल्यू को 180 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल टू 100। तो आप इसको इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सबसे पहले सोल्व करना है एक्स वाई को, फिर सब्स्टिट्यूट करना है, कर दिया आपने, फाइंड द रिमेनिंग वेरिएबल, जो रिमेनिंग वेरिएबल उसको फाइंड करना है, और लास्ट में बैक सब्स्टिट्यूट, यानी जो आ चुका है उसको आप निकाल लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है माय डियर कि आप बचपन से करते आ रहे हैं इक्वलाइज करना। जैसे मैंने अभी बताया आपको x प्लस वाई इक्वल टू 180, और दूसरा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 180, ये दिया गया। तो क्या इक्वल है? नहीं ना, यानी एलिमिनेशन करने से पहले आपको इन दोनों को इक्वलाइज करना है। तो आप क्या करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग किसको किससे? बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो आप कहोगे सर 2x प्लस 2y इक्वल टू 2026 360। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड, जो फर्स्ट से बनाई है। सेकंड में क्या था? तो इसको आप नीचे ले आइए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 180। अब आप यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट। देखो यहां पर मैंने क्या किया, इक्वलाइज कर दिया, हो गया। फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहां पर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग वेरिएबल रहेगा वो आपका उसके बाद आंसर को शो कर देगा। यानी मेन पॉइंट तो सबसे पहला पॉइंट है इक्वलाइज करना, फिर पॉइंट है उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना, और उसके बाद आपका जो रिमेनिंग वेरिएबल है उनको सोल्व करना। तो ये हो गया एलिमिनेशन। फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आप समझते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपल है ना? तो एमसीक्यूज, इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो नो सॉल्यूशन। अगर टू लाइंस पैरेलल हैं तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा? अगर टू लाइंस पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा? नो सॉल्यूशन। अगर ये आपके देखो यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइंस लिखी है, चलिए तो करके दिखाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही समझो कि एक बेसिक कंसेप्ट है, इसमें आपको एलिमिनेशन की वैल्यू पुट करनी है, मेथड अप्लाई करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। इसको आपने ग्राफिकली समझाना है कि इसको कैसे आप डिपिक्ट करते हैं, कैसे आप ग्राफ में डिस्प्ले करते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन for 10th class students, for pre-board exams or for main exams. In the next class, I will discuss all the contents related to this topic. Till then, bye bye. Don't forget to share and subscribe.